हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट्स क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स के स्टेप्स 5 बुक के चैप्टर नंबर 15 की। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। ये जो है वीडियो ऑन डिमांड है, बच्चों ने डिमांड किया कि चैप्टर 15 को फिर से रिवाइज किया जाए। तो इस बार जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा वो ऐसा होगा कि आज के बाद चैप्टर 15 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो चैप्टर 15 में हम लोग बात करेंगे स्पीड की, डिस्टेंस की और टाइम की। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन कैसे बिल्डअप करेंगे, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा उसको भी हम लोग देख लेंगे, फॉर्मूला किस तरीके से वेरी करेगा वो भी देखेंगे, और अप्रोच क्वेश्चन का कैसे करेंगे वो भी इसमें बात करेंगे। आप सिर्फ इस वीडियो को फोकस होके लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन बनाने से पहले आप सिंपल सा जो एक कॉन्सेप्ट है उसको याद रखेंगे। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन मैं आपको बता रहा हूं जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, एक बस है जो डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी तक जाती है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस ए से यहां से ए से निकलती है और सीधा बी पे पहुंच जाती है। तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करती होगी, कुछ टाइम उसको लगता होगा और उसका कुछ स्पीड होगा। तो ये ए से बस निकली और सीधा बी पे चली गई, एक ये क्वेश्चन का तरीका है पूछने का। तो उसमें स्पीड का फॉर्मूला जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसी कंडीशन में अगर ए और बी से, जैसे ए डेस्टिनेशन से एक बस निकलती है और बी तक जाती है और बीच में रुकती है। ठीक है, कहीं सी डेस्टिनेशन है, बीच में ए से सी तक गई, वहां रुकी और फिर सी से बी तक गई। तो अगर ये कंडीशन बनता है तो वहां स्पीड का फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बिना इसको समझे हम लोग आगे अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अगर स्टॉपेज नहीं है, वो डायरेक्ट ए से बी डेस्टिनेशन पे चली जाती है, कोई स्टॉपेज नहीं है, तो उसमें स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, यहां से एक और फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां से तीनों रिलेशन आपको पता चल गया। अब एक दूसरा कंडीशन जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि अगर ए से बी तक कोई बस जाती है और डेस्टिनेशन सी में रुक जाती है, वो एक बार रुके दो बार रुके उससे कोई मतलब नहीं है, बस रुकती है कहीं, तो वहां पे स्टॉपेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जब स्टॉपेज का कॉन्सेप्ट आता है तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन माइनस टाइम ऑफ स्टॉपेज। यानी कि जितना वो डिस्टेंस कवर करती है और टोटल टाइम जितना लगता है उसमें से हम लोग जितना देर के लिए वो रुकती है गाड़ी, उसका जो समय है उसको टोटल टाइम में से घटा देते हैं, तब वो निकलता है स्पीड। और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ अ बस ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2 आवर्स फाइंड इट्स स्पीड। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में सबसे पहला जो आपका अप्रोच होगा वो होगा गिवन। जो गिवन है उसको पहले आप नोट कीजिए। तो क्या क्या गिवन है? तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 90 किलोमीटर। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 आवर्स। अब आपको निकालना क्या है? स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालना है। अब यहाँ देखिए, किसी भी तरीके का कोई स्टॉपेज है क्या? कोई स्टॉपेज कॉन्सेप्ट, यानी कोई स्टॉपेज नहीं है, बस है सीधा 90 किलोमीटर ट्रेवल करती है, 2 घंटे में कहीं नहीं रुकती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टॉपेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिंपल स्पीड का जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं। तो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम है 2 आवर्स। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 90 2 टाइम्स 2 के टेबल में 45 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 90 जो है वो 2 से 45 टाइम्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पीड निकला वो क्या निकला? 45। अब यहाँ यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यूनिट को कभी मिस ना करें। तो 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका आंसर आ गया, स्पीड इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड क्या रही होगी? 45 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल इसी अप्रोच से आप किसी क्वेश्चन को बनाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट है सोनम इज ट्रेवलिंग बाय अ बस मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल शी ट्रेवल इन 3 आवर्स। अब अप्रोच मैंने क्या बताया, गिवन। सबसे पहले गिवन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब जो बस है वो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये देखने से क्या लग रहा है, ये है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद ट्रेवल इन 3 आवर्स, यानी इसमें टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स। निकालना क्या है, डिस्टेंस। वेरी गुड। तो अब डिस्टेंस को हम लोग निकालेंगे, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम लोग यहां से ड्राइव कर लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, ये है। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम यहां आ जाएगा इस तरफ, और d के न्यूमरेटर d है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अब यहीं से हम लोग डिस्टेंस भी डिराइव कर सकते हैं, तो डिस्टेंस को डिराइव करना है तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे t इस साइड डिवीजन में है तो उस साइड जाने पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 3 आवर। अब यहाँ पे देखिए ये आवर से आवर कट हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना निकल गया 120 किलोमीटर, और देखिए साथ में यूनिट भी आ गया। तो यूनिट को अगर आप साथ रखेंगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बस लेफ्ट रायपुर एट 6 AM एंड स्टॉप्ड इन बिटवीन फॉर 30 minutes. It reached Nagpur at 3:60 p.m. Sorry, 6:30 p.m. on the same day. If the total distance covered by the bus is 300 kilometer, find the speed of the bus. अब यहाँ पे जो 6:30 PM में वो पहुंच रहा है नागपुर, और रायपुर से निकल रहा है 6 AM। पहले तो ये समझ लीजिए, अगर बात AM और PM की होती हो और इनके पहले सेम नंबर आए, जैसे 7 AM से 7 PM, 6 AM से 6 PM, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये समझ लीजिए टाइम हो गया 12 आवर्स, ठीक है। अगर AM से PM की बात होती है सेम डे, तो देखिए यहाँ पे सेम डे दिया हुआ है, तो यहाँ 12 घंटे की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमको निकालना है स्पीड। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टॉप्ड, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, बिल्कुल हम लोगों ने स्टॉपेज का फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये जो बस है ये रायपुर से नागपुर की तरफ जा रही है, और बीच में कहीं पे भी 30 मिनट का ठहराव था उस बस का। तो अब हम लोग यहाँ पे जो गिवन है उसकी हम लोग चर्चा कर लें। तो गिवन क्या है, तो गिवन है यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं टाइम, तो टोटल टाइम देखा जाए तो टोटल टाइम हो गया 12.5 आवर्स, ठीक है। यानी कि 6 to 6 12 घंटा, और 30 मिनट यहाँ पे है तो 30 मिनट है यानी आधा घंटा, और तो 12.5 घंटा के आसपास इसका टाइम हो गया। अब जरा इसको हम लोग देखें, स्टॉपेज कितने देर का है, तो स्टॉपेज जो है वो है 30 मिनट का, यानी कि 1/2 आवर। तो यहाँ पे जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्टॉपेज वाला। निकालना क्या है, स्पीड। तो केवल डिस्टेंस बाय टाइम ये निकाल देने से तो स्पीड नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपेज का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 300। अब यहाँ पे 300 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम लोग टाइम लिखेंगे, तो टोटल टाइम कितना है 12.5। अब इसमें से हम लोग हाफ आवर माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये स्टॉपेज का टाइम है, ठीक है। तो ये हो गया आवर। अब चलिए जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर बाय 12 आवर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 12 से ये पहले जाएगा 2 टाइम में 6 कैरी, और 12 5 जा 60, तो ये कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका स्पीड। अब मान लीजिए कि आपको ये नहीं पता कि स्टॉपेज का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या करेंगे आप 300 बाई, और टोटल टाइम आपको कितना दिख रहा है
यहाँ पे देखिए टोटल टाइम आपको दिख रहा है 12.5 आवर्स। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो आप सीधा इसको डिवाइड करते हैं 12.5, तो ये हो गया 300 किलोमीटर, ये हो गया 12.5 आवर। अब इसको आप सॉल्व करिए। 300 बाई ये कितना होगा 25/2। अब ये ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, इस पे ऊपर रिवर्स हो जाएगा। तो 300 इंटू 2/25, तो ये 5 से 5 टाइम में और ये 60 टाइम में, ठीक है। फिर ये 5 से सिंपल 12 टाइम में, यानी कितना आ गया 12 to 24 किलोमीटर पर आवर। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इस फॉर्मूला से निकाले जो कि सही है तो आपको आया 25 किलोमीटर पर आवर, और इस फॉर्मूला से जो कि गलत है वो आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये निकला क्या? तो अगर आप गलती से स्टॉपेज टाइम को सब्ट्रैक्ट करना भूल जाते हैं, आप डायरेक्ट इसको स्टॉपेज वाले क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं इस तरीके से, तो ये जो निकल के आएगा वो होगा आपका एवरेज स्पीड। क्या होगा? एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये स्टॉपेज वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं। इस ट्रिक से आप बिल्कुल आसानी से यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? अगर किलोमीटर पर आवर में कोई डेटा दिया हुआ है और उसको डिमांड कर रहा है मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे 5/18 से उसमें जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू में, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकलेगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर मीटर पर सेकेंड में कोई वैल्यू दिया हुआ है और आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो बस आप इसको रिवर्स कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है, उसको भी आप देख लीजिए क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछता है। अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और वो आपसे पूछ रहा है मीटर पर मिनट में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 50/3 से अगर आप इसके वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकलेगा मीटर पर मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर दिया हो 11 इंटीजर 2/3 मीटर पर सेकेंड, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसको हमको किस में बदलना है? इसको हमको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे बदलेंगे? तो देखिए इसको पहले सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 35/3। अब ये मीटर पर सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और उसमें क्या करेंगे 18, तो 18/5 से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा किलोमीटर पर आवर में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5 से ये जाएगा 7 टाइम में और 3 से ये जाएगा 6 टाइम में, तो कितना आ गया 42 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने में। आई होप कि अब इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम यहाँ से सॉल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है, उसका अप्रोच अलग होगा, लेकिन फॉर्मूलाज यही लगेंगे, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। एंड यस, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। अगर आपको स्पेशल इंग्लिश में भी कोई वीडियो चाहिए तो हमारा अनदर चैनल है, ठीक है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश में भी चाहते हैं तो आप हमारा जो दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिस्टर इंग्लिश 147, ठीक है। Thanks for watching, guys.